कलम जले दर्द दुखे मरम बने आश्वासन नंद विश्वासी। Hey guys, this is Ayosashi और आज मैं बात करने वाला हूँ 2025 में आए हुए एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका सेकंड सीजन 2025 में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और इस एनिमे को काफ़ी ज़्यादा रेट किया गया है। और यही सब देखने के बाद मैंने सोचा कि भाई चलो इसको भी एक बार ट्राई किया जाए। और कुछ एपिसोड देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि एनिमे ओवररेटेड है या फिर अंडररेटेड या फिर परफेक्टली रेटेड। तो इस एनिमे का नाम है द अपोथिकरी डायरीज, प्रोनाउंसिएशन इशू है भाई सॉरी। और ये एनिमे शोजो जोनरा का एनिमे है, मतलब ना ही शोनेन और ना ही सेनेन। और भाई मैं इस जोनर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई इस जोनर के बारे में बताऊँ तो इस जोनर के एनिमेस मोस्टली यंग गर्ल्स को टारगेट करके बनाए जाते हैं। मतलब कि भाई इन एनिमेस का प्लॉट लगभग इससे का ही जैसा ही होता है, बट उसमें थोड़ा बहुत रोमांस वाला फ्लेवर भी डाला जाता है। तो शोनेन फैंस भाई, आप लोग अगर शोनेन फैंस हो तो भाई आपकी तो भाई हर जगह शोनेन एनिमे ढूंढने की गंदी आदत लग गई है। पर प्लीज भाई इस एनिमे को ट्राई करके देखो, ये भी आपको अच्छा हो सकता है लगे। इस वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला एक्सेप्ट स्टार्टिंग के 2 एपिसोड से थोड़े बहुत चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो हाँ, थोड़ा बहुत शुरू के स्पॉयलर्स दूंगा मैं, लेकिन उससे कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि उतना सा अगर वो पता लग भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 एपिसोड्स उतनी बड़ी बात नहीं होती है। और इस एनिमे के फर्स्ट सीजन में 24 एपिसोड हैं। सेकंड सीजन आई गेस अभी ऑलरेडी मतलब एयर होना शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं है उसमें कितने एपिसोड्स हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसके बाद रिव्यू। ये एनिमे की स्टोरी एक यंग गर्ल के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है जिसका नाम है माओ माओ। वेल ये स्टोरी जापान की नहीं है बल्कि ओल्ड चाइना पर फोकस्ड है, तो इसमें सारे नाम भी आई गेस चाइनीज ही होने वाले हैं। और खैर माओ माओ इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है और ये एक अपोथिकरी है। अपोथिकरी बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो ड्रग्स बनाते हैं और उन्हें बेचने का भी काम करते हैं। और माओ माओ भी अपने फादर की तरह एक अपोथिकरी होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग ड्रग्स को खुद पे टेस्ट करके देखती रहती है। और इतने सारे खुद पे ट्राई करने की वजह से ड्रग्स उसको भाई पॉइजन रेसिस्टेंट हो जाती है वो एकदम, मतलब कि भाई उस पर पॉइजन का कोई असर नहीं होता है। अब ये चीज़ उसको स्टोरी में आगे जाके काम आती है, वो आप आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस स्टोरी में आगे होता ये कि भाई कुछ गुंडे लोग माओ माओ को किडनैप कर लेते हैं और बेच देते हैं। और उसके बाद उसको रियर पैलेस में एज सर्वेंट काम मिल जाता है। रियर पैलेस बेसिकली वो जगह है जहाँ पे भाई कॉन्क्यूबाइंस रहती है। और ये कॉन्क्यूबाइंस क्या है भाई आगे बता रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो। और एक और बात बता देता हूँ, इस रियर पैलेस में सिर्फ वुमेन को ही एंट्री होती है, मेन आर नॉट अलाउड। बस एम्पायर या उसके रिलेटिव्स आया जा सकते हैं, और रिलेटिव्स भी तभी आया जा सकते हैं जब एम्पायर उनको परमिशन दे दे। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक खास तरह के मैन आ सकते हैं और इनको यूनक कहा जाता है। और अब ये यूनक क्या है तो भाई ये आप गूगल कर लेना, बट इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो यूनक वो मर्द होते हैं जिनके पास अपना सामान नहीं होता है। समझने वाले लोग समझ गए होंगे। बाकी इस पैलेस में सर्वेंट्स रहती हैं और जो कि सिर्फ वुमेन है और जो कि कॉन्क्यूबाइंस की देखरेख करती है। और कॉन्क्यूबाइंस उन औरतों को कहा जाता है जो एम्परर की वाइफ तो नहीं है, लेकिन एम्परर के काफ़ी क्लोज रहती है। पर क्योंकि अभी ये एम्परर की शादी नहीं हुई होती है तो ये कॉन्क्यूबाइंस के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है। इन कॉन्क्यूबाइंस को रहने के लिए एक स्पेशल जगह बनाया गया है जिसका नाम है रियर पैलेस। इस पैलेस में एम्परर की 2 कॉन्क्यूबाइंस रहती हैं। पहले का नाम है लिहुआ और दूसरे का नाम है ग्योकुयो। और जो दोनों कॉन्क्यूबाइंस है भाई ये एम्पायर के काफ़ी क्लोज रहती है, जिसकी वजह से इन दोनों कॉन्क्यूबाइंस की गोद भी भाई भरती रहती है। और लिवा को एक बेटा मिलता है और ग्योकुयो को एक बेटी, जिसके भाई लेकिन इस कारण से भाई जो यहाँ पे किसी कारण से यार इनकी जब भी गोद भरती है तो उनके बच्चे कुछ ही देर में भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जनता ऐसा मानती है कि ये कोई कर्स है, मतलब कोई एक श्राप है, जिसकी वजह से बच्चे जन्म लेने के कुछ ही वक्त बाद अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन माओ माओ को इस पर शक होता है क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और उसको ये सब बातें बकवास लगती है। तो एक दिन वो चुपके से इन दोनों बच्चों को देखती है और उसको पता चलता है कि यहाँ के बच्चों की किसी मतलब यहाँ के जो बच्चों की मौत है किसी कर्ज के कारण नहीं बल्कि उनको लगाए जाने वाले बेबी पाउडर की वजह से होती है, क्योंकि अब उसमें पॉइजन मिला हुआ था। अब इस इंफॉर्मेशन को माओ माओ एक सीक्रेट वे में दोनों कॉन्क्यूबाइंस तक पहुँचाती थी। पर भाई अफसोस ग्योकुयो ही इस इंफॉर्मेशन को सीरियस लेती है और लिहुआ नहीं लेती है, जिसके वजह से उसकी बेटी तो बच जाती है, लेकिन लिहुआ जिसने उस बात को सीरियस नहीं लिया था उसका सन नहीं बच पाता है। मतलब भाई इसके वजह से उसका बेटा मर जाता है। और अब ग्योकुयो को किसी तरह से पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन तो भाई माओ माओ ने पहुंचाया था। माओ माओ को वो अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेती है और ये स्टोरी ऐसे ही आगे चलती है। मतलब कि अब माओ माओ उसकी पर्सनल असिस्टेंट में से एक थी। और आगे के लिए बता दूं, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो भाई फिकर नोट, आगे की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और आगे मज़ा आने लगता है भाई, मुझे भी आने लगा और आपको भी आने ही लगेगा।
अब रिव्यू पे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और इससे आपका सपोर्ट मुझ तक पहुंच पाएगा और मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिस टॉपिक पर आप चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है सबसे ऊपर, तो उसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप अपने मनपसंद टॉपिक पे वीडियो पा सकते हो। खैर, अब बैक टू द टॉपिक। अब इस एनिमे को रेटिंग देने का टाइम आ गया है, और अगर आप शोनेन एनिमे फैन हो तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई एक बार अपने लिए क्लैप कर लो, क्योंकि काफी शोनेन फैंस तो भाई इतना सही सुन के यहाँ से निकल गए होंगे और कि भाई इतना बेकार स्टोरी इनको लग रहा होगा। मुझे भी पता है भाई, मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि मुझे पता है कि एक टिपिकल शोनेन फैन को ये एनिमे बच्चों वाला लग रहा होगा, एंड मैं एज अ शोनेन फैन मुझे भी ये एनिमे भाई बच्चों वाला ही लगा। बट अगर आप अपने फेवरेट जेनर मतलब फेवरेट एनिमे जोनर का पक्ष छोड़कर थोड़ा सा इस एनिमे को ट्राई दोगे तो ये एनिमे आपको कुछ हद तक अच्छी लग सकती है। और जब मैंने ये एनिमे देखना शुरू किया तो शोनेन वाला मूड हटा के किया था, ताकि मुझे इस एनिमे को एंजॉय करना था, इसीलिए। और अब जब काफ़ी एपिसोड्स देख चुका हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एनिमे बहुत अच्छा है और एनिमेशन इज टॉप नॉच, एटलीस्ट मुझे तो लगा। और थीम एंड प्लॉट एकदम यूनिक है, ऐसा प्लॉट मैंने पहले नहीं देखा है, एटलीस्ट सोलो लेवलिंग और जुजुत्सु काइसेन से तो अच्छा है अगर जेनर बायसनेस हटा दूँ तो। बट एज अ शोनेन एनिमे फैन भाई मुझे इसकी स्टोरी उतनी कुछ खास लगी तो नहीं। अगर आपको लगी है तो भाई सॉरी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको भी ऐसे ही टाइप के एनिमे पसंद नहीं है तो द अपोथेकेरी डायरीज इज नॉट फॉर यू। बट अगर आप थोड़ा बहुत देख लेते हो ऐसे एनिमेज भी, देन यू शुड रियली गो फॉर इट। और मैं इस एनिमे को देना चाहूँगा 7.8 आउट ऑफ 10, और ये मेरा पर्सनल रेटिंग है। मैंने इसका मांगा नहीं पढ़ा अब तक, तो भाई बस एनिमे ही देख के बता रहा हूँ, वो भी कुछ ही एपिसोड्स, तो इसलिए मैं इतना रेट कर रहा हूँ। आप अपने रेटिंग्स कमेंट कर देना, मैं देखूंगा आपकी रेटिंग्स भी। और साथ ही साथ अगर भाई आपने ये पूरा एनिमे देख लिया तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, और सेकंड सीजन कब आ रहा है ये सब भी बता सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक डिसलाइक तुम्हारी मर्जी है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।